हाय बच्चों, आज हम लोग जो है मैथ्स की क्लास लेके आए हुए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और कुछ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं और देखें किस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे आप करोगे, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो बेटा, अच्छे नंबर्स अर्जित करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वो मैं प्रैक्टिस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। पूरे चैप्टर से, पूरी किताब से, आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैटर दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। अगर आप जो है उसमें सहयोग करेंगे तो और जल्दी हो पाएगा, नहीं तो मैं आपको कराते चल रहा हूँ। तो देखें, पहला क्वेश्चन आपके पास मैं दे रहा हूँ, देखो उसे कैसे आप सॉल्व करेंगे ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया बेटा, क्या साइन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल पूछ रहा है, यानी बराबर होता है, किसके होता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में बेटा दिया है आपको एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन में दिया है वन अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर आप अमल करें, आप देखें किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप ध्यान दें, इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे बेटा, जरा हमें बताने का प्रयास करें, और नहीं तो आप देखें कैसे इसका सलूशन होगा। साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कि वन अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, कि एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप देखें। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, प्रथम दृष्टया, यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि टेन इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं। टेन इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं ये आपको क्लियर होगा। अगर आप साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब तो इसका सलूशन आप इजी वे में प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप भटकते रहेंगे। तो देखो किस तरह से निकालो बेटा, आप लेट कर लो, यहां पे आप लेट कर लीजिए। लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लिया थीटा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू बेटा कितना हो गया, टेन थीटा। अब आप ध्यान दो, एक छोटा सा ट्रायंगल आप बना लीजिए, ये ए बी सी, ये एंगल आपने ले लिया, मान लिया थीटा हो गया। यहां पर वन तो लिख सकते हैं आप, एक्स बाई वन इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका हो गया कितना, यक्स, बेस हो गया आपके पास वन, तो आपका ये हो गया यक्स और ये हो गया वन। तो फाइंड आउट क्या करना है, एसी पहले निकाल लो, डायगोनल आप फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आपको मिलेगा एसी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है वन प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब आप देखो AC की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। जब AC की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो अब यहां से आपको फाइंड करना होगा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अब साइन थीटा की वैल्यू जब निकालोगे बेटा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां पुटअप करेंगे तो BC अपॉन AC इक्वल आपको मिलेगा एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, ये वैल्यू आपकी आ गई साइन थीटा की। अब आपको इसे फिर से चेंज करना होगा इनवर्स फॉर्म में, यानी आपको थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू जब निकालोगे बेटा तो साइन उधर चला जाएगा, तो आपका इनवर्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। अब आप देखो, चूंकि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जरा सा आप ध्यान दीजिए, थीटा को आपने लेट क्या किया है, माना क्या है, थीटा इक्वल टू होता है कितना, टेन इनवर्स एक्स। यहां पर थीटा की वैल्यू अगर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो क्या मिल गया बेटा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल गया। अब क्या ये साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया तो इसकी वैल्यू यहां पुटअप कर दो। तब आप क्या लिख सकते हो, देन साइन टेन इनवर्स एक्स इक्वल साइन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो, क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो आप अच्छी तरह से जानते हो भाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया कितना, एक्स। तो यहां साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पर आपको दिया गया है एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दैट्स ऑल आपको मिलेगा क्या, एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्लियर है, कहीं कोई समस्या इसमें लग रही है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला सवाल क्या है उसको आप ध्यान दें। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करें, वो भी ऑब्जेक्टिव ही है, और आप देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपको कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा साइन थीटा, फिर आपको दिया बेटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस अब दिया है साइन थीटा, फिर आपसे कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको यहां पर 0 0 0 0, जो कर सकते हो करते रहें, है ना। सेकेंड ऑप्शन है 1 0 0 1, 1 0 0 1। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है 0 1 1 0, 0 1 1 0। फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला बेटा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखें, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी, कॉस थीटा दिस प्लस साइन थीटा दिस, इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसी से आपको यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, वो आप समझें, है ना। इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान दीजिए, ये जो कॉस थीटा है और ये जो आपका साइन थीटा है, इस मैट्रिक्स में इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो पहले। जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तब सिंपल रूल लग जाएगा एकदम, और ऐड करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बेटा, आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करोगे पूरे में, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे। कैसे होता मल्टीप्लाई आप देख लो, है ना। अब आप देखो, ध्यान दें, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यहां पर करोगे इसमें, यहां पे ये हो गया कितना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। पहले इस फंक्शन में पूरे, फिर उसमें आप कर लीजिए कॉस थीटा। अब यहां पर हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा।
इसका मल्टीप्लाई करो बेटा, हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब आप देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे बेटा, हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका समेशन करेंगे, ऐड कर दूंगा, सिंपल तरीके से ऐड होता है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, टॉपिक पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको क्लियर होगा एडिशन कैसे होता है इसका। तो एडिशन करोगे बेटा क्या, दिस प्लस दिस, यानी हो गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखो बेटा इसको ऐड करोगे यहां पे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहां प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, और एक सर्वसम क्या होती है, आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आप पुटअप कर दो, आपके सामने आपका आंसर प्रस्तुत है। क्या हो गया, 1001। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 1001, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या? अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखें थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है उसको पहले देखें, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। देखो बेटा इसमें आपको डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है, क्या दिया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको आप देखें। ये डिटरमिनेंट्स दी गई है बेटा, यहां पर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। और 1 2 0 0 क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन यहां भी आपके सम्मुख दिए गए हैं, और पहला आपको दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 0, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया बेटा कितना, 3। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको बतानी है, तुरंत आप बता सकते हैं, इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आप बता सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे, सीधे सीधे आप इसका भैया सॉल्यूशन करोगे, क्या मिलेगा, 1 × 0 माइनस, फिर आपका हो जाएगा बेटा कितना, 2 × 0, तो कितना हो गया, 0 - 0 बराबर कितना हो गया, 0। कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, उस पर आप विचार करें। बेटा दिया है इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, देन dy बाई डी एक्स इक्वल, ये वैल्यू आपको दी गई है, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर आपको फाइंड करनी है। अब देखो इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं भाई, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। फर्स्ट दिया है माइनस साइन 2x अपान साइन 2y। सेकेंड आपका दिया है बेटा कितना, साइन स्क्वायर y अपान साइन 2x। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है साइन स्क्वायर x अपान साइन स्क्वायर y।
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर वाई, और फोर्थ आपको दिया बेटा माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये चार ऑप्शन आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना बेटा। इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी ये आपको प्राप्त करनी है। तो देखें कैसे इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को कैसे आप टेकअप करोगे। देखो बेटा, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तभी आप जल्दी कर पाओगे, ये आप समझ लीजिए। और अगर आपको फार्मूले नहीं मालूम है और इसके ट्रिक्स नहीं मालूम है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आपके लिए फिर मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें, सबसे पहले आप क्या करो बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू बेटा 0। क्यों 0 है? किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 आपका होता है। डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा 0। ठीक है, तो अब आप देखो 1 का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कितना, यह आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अगर आपको मालूम है तो आप जो है डायरेक्ट इसको इस तरह से कर सकते हो भाई। साइन एक्स, वैसे बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट बेटा, जब इस तरह की वैल्यू आती है तो आप जो है उसको लेट करते हैं। साइन एक्स को आप मान लेंगे टी। जब साइन एक्स को टी मान लेंगे तो टी पावर 2 हो जाएगा, और टी पावर 2 हो जाएगा तो आप कैसे कर पाएंगे, ध्यान दो। आप जानते हो डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू होता है एन एक्स, डी बाई डी एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब आप देखो, अगर आपने साइन एक्स को टी लेट कर लिया है तो डी बाई डी टी लिखोगे और टी पावर हो जाएगा यहां पे कितना 2। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2t। कितना हो जाएगा 2t। लेकिन जिसको t आप सपोज करते हो उसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आपने यहां पे लिखा क्या, डी बाई डी एक्स लिखोगे अब, और किसको t माने भैया, साइन एक्स को। तो यहां रखो क्या, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कितना 2, t की वैल्यू कितनी बेटा, साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स, यानी कितना हो गया साइन 2x। ठीक है, अब देखो ये तो आपका साइन 2x हो गया। उसी तरह से आप साइन स्क्वायर वाई का भी करोगे। तो साइन स्क्वायर वाई का जब इसी तरीके से आप करोगे तो मिलेगा 2 साइन वाई कॉस वाई, एकदम सेम इसी तरह से। लेकिन यहां पर इनटू क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहां वैल्यू पुटअप करो बेटा, इसको आप लिख सकते हैं यहां पे 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल गया कितना 0। अब साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को बेटा लिखोगे साइन 2x, बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा है। उसी तरह 2 साइन वाई कॉस वाई को भी लिख सकते हो साइन 2y। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसको आप रिप्लेस कर दो। जब आप रिप्लेस करोगे तो आपका ये निगेटिव में हो जाएगा, तो मिलेगा यहां से क्या, साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन 2x होल बाई साइन 2y। अब तो आपको क्लियर हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला आपका यहां पे करेक्ट होगा। कहीं असुविधा है, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट्स लिख के जरूर भेजिएगा, अगले वीडियो में उस पर चर्चा फिर से हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। वो भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ही है,
क्वेश्चन बेटा है इंटीग्रेशन 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस e होल बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 पावर x dx। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू होगी क्या। यहां पर भी 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा बेटा कितना, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आपको 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस c। सेकेंड ऑप्शन में 10 पावर x और आपको फिर दिया है यहां पर 10 पावर x प्लस x पावर 9 प्लस c। थर्ड ऑप्शन दिया है log 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस c। फोर्थ ऑप्शन आपको यहां पर दिया 10 पावर x माइनस एक्स पावर 10 होल पावर माइनस 1 प्लस c। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए भाई। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टेकअप करोगे ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप इसी में उलझे रहोगे, सुलझ नहीं पाओगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, पहले आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि किसको लेट किया जाए, माना किसको जाए, क्योंकि बिना लेट किए क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहां किसको हम यहां पर लेट करें। तो ध्यान दो बेटा, आप देख रहे होंगे अगर हम जो डिनोमिनेटर है उसको लेट करेंगे तो शायद ऊपर की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। इंटीग्रेशन का यही आपका फंडा है, यही रूल है कि हम उसको देखते हैं कि किसको लेट करने से कौन सी चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये अनुमान आप नहीं लगा पाते तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देनी है, किसको लेट करने से हमें ये वाली वैल्यू अथवा ये वाली वैल्यू मिल जाए। यानी उसको लेट करोगे तो उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन के पश्चात अगर वो वैल्यू आपको मिल जा रही है इसका मतलब आपने सही लेट किया है। तो यहां पर अगर हम जो डिनोमिनेटर दिया है उसको अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट द x पावर 10 प्लस 10 पावर x इक्वल टू टी। ये आपने लेट कर लिया, इसको आपने मान लिया। अब देखो जिसको लेट करते हैं, जिस वैल्यू को मान लेते हैं उसका अब फिर हम क्या कर डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो सिंपल सी बात है, x पावर 10 का डिफरेंशिएशन होता है 10x पावर 10 माइनस 1 और प्लस ये 10 पावर x, यानी ये आपको क्या a पावर x। अब a पावर x का जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो a पावर x log 10 बेस e होता है, कितना होता है, a पावर x log 10 बेस e। यहां पर 10 पावर x है बेटा, तो ये हो गया 10 पावर x log 10 बेस e। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 पावर x log 10 बेस e, ये हो जाएगा बेटा dx और यहां पे लिखो कितना dt। अब देखो यहां हो जाएगा 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस c, ठीक है, log 10 बेस e dx इक्वल टू हो गया कितना dt। देखो इसको लेट करने से ऊपर वाली जो वैल्यू आ गई, यानी डिनोमिनेटर को आपने लेट किया तो न्यूमरेटर आपको मिल गया।
यही इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर एक को माने ऐसी वैल्यू लें जिससे एक से दूसरी चीज हमको प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा आपको अनुभव हो गया, ऐसा आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। और अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि किसको लेट करें या कैसे करें, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप देखो, इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दो। देखो 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 बेस c dx, ये वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं dt। क्या लिख सकते हो बेटा? dt। और हमने इसको मान लिया है कितना? t, तो अपान हो गया t इक्वल 1/x dx इक्वल टू होता है बेटा कितना? log x बेस c। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? तो अब यहां पर देखो, ये हो जाएगा कितना? log 10 बेस e प्लस c। यहां पर आप t की वैल्यू पुटअप कर दो। t की वैल्यू कितनी है? x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस कितना हो गया c। अब आपके सम्मुख देखो, आपका आंसर प्राप्त हो गया, यानी यहां पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। log x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c, ये वैल्यू इसकी आपकी होगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना समय आपको लेना नहीं है, तेजी के साथ इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन गलतियां प्रायः करते हैं आप उस पर। ठीक है, ऑर्डर पूछेगा, पावर पूछेगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑर्डर क्या है और उसकी पावर कितनी है, यानी उसकी कोट कितनी है और उसकी घात कितनी है ना? ये क्वेश्चन आपके पास है। लिखा है d4y अपॉन dx पावर 4 का होल पावर 3 प्लस x d2y अपॉन dx2 होल पावर आपसे कह रहा 4 प्लस बेटा दिया है dy अपॉन dx प्लस आपका कितना? 1। ये आपका क्वेश्चन है, इक्वल दिया बेटा कितना? 0। अब आपसे इसमें ऑर्डर और पावर पूछ रहा है, कोटि और घात। क्या पूछा है? ऑर्डर और पावर, यानी कि उसकी इंडिसेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंडिसेस, यानी उसकी कोटि पूछ रहा है और उसकी घात को पूछ रहा है। तो देखो, कोटि और घात पूछ रहा है बेटा, तो पावर इसकी कितनी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, और इसकी ऑर्डर कितनी है वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो पावर क्या होती है आपको मालूम है? पावर यहां पर कितनी होगी बेटा? कितनी? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3। और ऑर्डर यहां पर कितनी हो जाएगी? जिस पावर को हम लेते हैं उसकी जो ये वैल्यू होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? ऑर्डर कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो कोटि हो गई, जिसको आप ऑर्डर कहते हो, वो हो गई बेटा कितना? 4। और यहाँ पे आपकी इंडिसेस यानी पावर आपकी हो गई, जिसको आप कहते हो घात, वो हो गई कितनी? 3। घात आपकी हो गई 3 और ऑर्डर उसकी है कितनी? 4। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर आता है और आप जो है अपनी गलतियों से मानते नहीं हैं और गलती करके ही आते हैं, है ना? क्योंकि दुविधा जहां हुई वहां पर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ तुरंत। 1 सेकंड का क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन हुआ कि गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।